बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगश और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मुल्क की सियासत में आज जो एक आप कह लें एक मेन डेवलपमेंट थी जो हुई है वो आज पीडीएम के हवाले से थी कि पीडीएम ने आज एक भरपूर पावर शो किया है इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर। और बजा तौर पर अगर आप देखें और तो ये जो आज का जो शो था पीडीएम का, हम इसे एक कामयाब पावर शो कह सकते हैं कि पीडीएम की जो पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो अपने कारकुनान को इस एजेंडे पर पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इकट्ठा करने में कामयाब हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक बड़ा मजमा देखने में आया। तो यकीनी तौर पर ये कामयाब पावर शो था और पीडीएम ये पावर शो करने में कामयाब हुई। नाज़रीन, बेसिकली ये जो एहतजाज था इसकी जो कॉल थी ये पहले दी जा चुकी थी पीडीएम की तरफ से कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई का चल रहा है इलेक्शन कमीशन में 7 साल से, उस पर जल्द अज़ जल्द फ़ैसला सुनाया जाए। तो ये इस हवाले से पावर शो था जो कि आज पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर किया। नाज़रीन, अगर हम आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दें इसके हवाले से फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पीटीआई फ़ॉरेन फंडिंग केस का इस वक्त चर्चा है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है। और आप देखेंगे जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो इस वक्त इस वन पॉइंट एजेंडा पर खेल रही हैं और उनकी डिमांड है कि इस मामले के अंदर जो पीटीआई है वो इलीगल तौर पर मुलविस है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो इलीगल पैसा पाकिस्तान के अंदर आया है उसका ऑडिट जो है, उनका क्लेम है अपोजिशन जमातों का कि उनका ऑडिट का जो तरीक़ाकार है वो पीटीआई के पास नहीं है और ये पैसा इलीगल तौर पर आया। लिहाजा पीटीआई को इस मामले में बैन किया जाए और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख की जाए। नाज़रीन, पीटीआई जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है ये अकबर बाबर साहब जो कि पीटीआई के जो बानी रुकन हैं, ये एक वक्त में इमरान खान साहब के आप कह लें एक दाएँ बाजू की हैसियत रखते थे इमरान खान साहब के लिए, और पीटीआई की जो हर किस्म की जो तंजीम साजी का जो अमल था और जो पीटीआई में जो एक आप कह रहे जो हिरार्की का जो स्ट्रक्चर चल रहा था उस वक़्त या उस वक़्त जो मौजूद था उसमें ये शामिल थे और ये हर किस्म के इमरान खान साहब की मुशावरत के अंदर ये शामिल होते थे। और इवन इनको हर किस्म की सूरत हाल का पता है कि पीटीआई के अंदर जो फ़ंड रेजिंग है उसका तरीक़ाकार क्या है और कहाँ से पैसा किस तरीके से आया और जो मामलात हैं पीटीआई के अंदर वो किस तरीके से मैनेज होते हैं और मतलब कौन कौन मुलविस है इन सारे मामलात के अंदर, ये हर किस्म के मामलात अकबर बाबर साहब जानते थे। और ये चूँकि उस वक़्त इमरान खान साहब के साथ थे तो उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2014 के अंदर पीटीआई पर एक केस दायर किया और अभी 7 साल होने का, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला करने से कासिर है और इस केस का फ़ैसला आज तक नहीं किया जा सका, जो कि 7 साल का अरसा गुज़र चुका है। नाज़रीन, इस फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो एक मेन जो इल्ज़ाम है सबसे बड़ा जिसका अभी तक सामना करना पड़ रहा है हुक्मरान जमात को, पीटीआई को, और जिसका अभी तक शायद वो अगर आप देखें तो जो पीटीआई है वो आपको डिफेंडिंग पोजीशन के अंदर नज़र आती है और शायद जो उनके अंदर एक एग्रेसिव पन जो था, जो पहले जारहाना तरीके से ऑफेंसिव तरीके से वो जो बात करते थे या जिस तरीके से वो इश्यूज़ पर खेलते थे, शायद इस जो इशू है जब से ये इशू रेज़ हुआ है तो अगर आप देखें तो पीटीआई आपको डिफेंडिंग जो पोजीशन है उस पर जाती हुई नज़र आती है। इस सारे फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस के हवाले से जो मेन इल्ज़ाम है वो ये है पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई ने बैरूनी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर स्पेशली इंडिया, इज़राइल और अमेरिका का नाम आता है, इसके अलावा भी दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन 3 मुल्कों का नाम आता है कि इन 3 मुल्कों के थ्रू, इन 3 मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को इलीगल तरीके से फंडिंग की गई और ये पैसा जो है ये पीटीआई ने इस पैसे को इस्तेमाल किया।
और मुबैना तौर पर ये जो पैसा है ये हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल हुआ है। बाकायदा ये पैसा जो है ट्रांजैक्शन इसकी लीगल तरीके से नहीं हुई, कुछ पैसे की लीगल तरीके से हुई है और जो मोस्टली जो उसके अंदर पैसा है वो हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान में है। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि हुंडी के ज़रिए पैसा जो मुल्क के अंदर या किस पाकिस्तान के अंदर मंगवाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर हुंडी जो है, हुंडी के ज़रिए पैसा मंगवाना या हुंडी के ज़रिए कुछ भी इस किस्म की एक्टिविटी करना वो इल्लीगल माना जाता है और ये पाकिस्तानी लॉ के ख़िलाफ़ है। हुंडी के ज़रिए जो पैसा मंगवाया जाता है वो नाज़रीन पाकिस्तान के डाटा नेटवर्क में, ये जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है एफबीआर का, उसके अंदर बिल्कुल नहीं आता। अगर आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन करते हैं या प्रॉपर तरीके से पैसा मंगवाते हैं तो डेफ़िनेटली वो पाकिस्तान के इदारों के रिकॉर्ड में आ जाता है। लेकिन ये जो पैसा है जो आप हुंडी के ज़रिए मंगवाते हैं ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड में नहीं आता और नहीं पता चलता कि कितना पैसा आया और किधर गया, इसकी क्या सिचुएशन है। तो लिहाजा इस सारे मामले को, इस वक्त ये जो मामला है ये सारा इस वक्त पीटीआई के गिर्द घूम रहा है और आप देखेंगे जो पीटीआई है वो इस सारे मामले के अंदर, अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको जो पीटीआई है वो एक कह लें कि आपको प्रेशराइज नज़र आएगी और आपको एक डिफेंसिव पोजीशन पे नज़र आएगी इस सारे मामले के अंदर। और ये जो 7 साल से पीटीआई से जवाब मांगा जा रहा है इस हवाले से और बारहा मांगा जा रहा है, और अगर आप देखें तो पीटीआई इसके ऊपर बार बार स्टे लेने की कोशिश करती रही। गालिबन 30 के करीब उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं इस मामले पर कार्रवाई रोकने के लिए, रुकवाने के लिए, और इस मामले को उन्होंने चाहा कि किस तरीके से ये मामला दब जाए और ये मामला यहीं पर रुक जाए। और दूसरे इसके अलावा पीटीआई ने जो एक रिक्वेस्ट की, जो उनकी कोशिश एक लंबे अरसे तक रही, स्टिल अभी कुछ टाइम तक भी रही, गालिबन 6-7 महीने पहले भी उनकी जो एक कोशिश थी वो ये थी कि किस तरीके से ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो कार्रवाई है उसको खुफिया रखा जाए। और इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं कि इस कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो पीटीआई के ऊपर जो पीटीआई ने फिर इसको काउंटर करने के लिए जब पीटीआई से जवाब मांगा गया तो उन्होंने बजाय इसका कि अगर आप देखें तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने के बजाय उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पर केस कर दिए। जिस तरह आप कहते हैं कि जो आप हमारी रवायत जानते होंगे कि जब भी किसी थाने के अंदर एक पार्टी के ऊपर पर्चा होता है तो जो दूसरी पार्टी है वो क्रॉस पर्चा दे देती है, तो वो फिर भी अर्जेंट होता है, क्रॉस पर्चा हो जाता है ताकि कार्रवाई को बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ भी पीटीआई को ये मशवरा दिया गया, जो उनके मशीर थे या जो उनके थिंक टैंक थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि बजाय इसके कि आप जवाब दें, आप इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पर भी इस तरह का ही सेम केस कर दें ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके और जो मामला है वो किसी मुसालियत के नतीजे में इस मामले को दबाया जा सके। क्योंकि अगर उनके पास जवाब होते, डेफिनेटली 7 साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा है, आप जवाब दे सकते थे। लेकिन आपने देखा कि जब 7 साल का अरसा गुजर गया तो 7 साल के बाद जब उनसे जवाब मांगा गया तो आगे से जो पीटीआई थी उनका जवाब ये था कि ये जो ट्रांजैक्शन या जो रिकॉर्ड है ये तो हमारे पास बाकायदा तरीके से नहीं है, लेकिन जो हमने फ़ंड रेजिंग की थी ये अमेरिका के अंदर जो हमारे एजेंट्स हैं या जो दूसरे मुल्कों के अंदर जो हमारे एजेंट्स हैं उनके थ्रू हम लोगों ने फ़ंड रेजिंग की। और डेफिनेटली अगर एजेंट्स के ज़रिए फ़ंड रेजिंग करना कोई बुरा अमल नहीं है। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डेफिनेटली वो एजेंट्स के थ्रू ही फ़ंड रेजिंग करती हैं। तो अगर पीटीआई ने भी यहाँ पर फ़ंड रेजिंग की तो वो इतना बुरा मामला नहीं है, ये एक लीगल ही तरीक़ाकार है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो चीज़ साबित हो रही है या जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पीटीआई ने गैर कानूनी तरीके से हुंडी के ज़रिए बहुत सारा पैसा मंगवाया और इस वक्त जो जिसको आप कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस हुई उनका भी वाज़ह जवाब इस वक्त पीटीआई देने से कासिर है। और सिंपली जो उन्होंने एक जवाब जमा करवाया या जो जवाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया वो उन्होंने कहा कि हमारा जो पैसा है वो एजेंट्स के थ्रू आया और उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी इस वक्त एजेंट्स पर डाल दी है। और इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का एज सच कोई प्रॉपर जवाब नहीं था कि जिसको हम कह सकें कि प्रॉपर एविडेंस हो या कोई जवाब हो। अगर आप देखें तो ये इस वक्त जो घेरा है वो पीटीआई के गिर्द तंग होता हुआ नज़र आ रहा है।
चूँकि इलेक्शन कमीशन भी शायद मजबूर था इतने अरसे के अंदर, और वो भी किसी मसलहत का शिकार था या उसे मसलहत का शिकार बनाया गया। कोई ऐसी वजह थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 7 साल से इस मामले के अंदर जो है फ़ैसला देने से रोका गया। अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन के इस तरह के फ़ैसले भी मौजूद हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने अर्जेंट बेसिस पर फ़ैसले किए हैं, और कई लोगों को आपने देखा, कई जो लोग थे उनको नाअहल भी किया गया, उनको इलेक्शन से भी रोका गया, और इस तरह के और भी कई मामला थे। एक नेशनल अवामी पार्टी के नाम से एक पार्टी है KPK के अंदर, जिसका वजूद था, उसको भी इन किस्म के इल्ज़ामात के ऊपर एक दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरी तौर पर उनको बैन कर दिया गया। तो अब इस वक्त जो मामला है वो ये है कि PTI अब प्रॉपर तरीके से जवाब दे नहीं पा रही, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त फ़ैसला दे नहीं पा रहा। इसी हवाले से जो है आपने देखा कि PDM ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक एहतजाज किया, और उन्होंने डिमांड की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ौरन फ़ैसला दे, और वरना हम प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ाएँगे। और इस हवाले से जो एक मरकज़ी जो नुक्ता जो था, जो मेन स्पीचेस थी, उसके अंदर मुख्तलिफ जो लीडरशिप थी, उन्होंने भी स्पीचेस की, लेकिन जो अहम नुक्ते थे वो मरीम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान जो थे, उन्होंने जो वहाँ पे तकरीरें की। तो उनका ये मरीम नवाज़ का ये कहना था कि अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो इदारे हैं वो अपनी साख खो रहे हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन अपनी साख को बचाना चाहता है तो वो ज़रूरी तौर पर फ़ौरी तौर पर जो है इस केस का फ़ैसला करे, वरना इलेक्शन कमीशन के जो साख पर सवालिया निशान इस वक्त मंडला रहे हैं वो सच साबित हो जाएंगे। और उनका जो मेन फ़ोकस था, वो जो एजेंडा था, आज चूँकि इलेक्शन कमीशन के बाहर फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से था, तो उनका मेन फ़ोकस वो इसी चीज़ पर था कि इस हवाले से जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है इस पर जल्द अज़ जल्द फ़ैसला सुनाए, वगरना जो है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को किसी भी हद तक मजबूर करेंगे कि वो इसका जल्द अज़ जल्द फ़ैसला सुनाए। साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो मकसद था इस एहतजाज का, एक तो ये था कि प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर। एक प्रोटेस्ट का ये मकसद था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस उसका फ़ैसले के हवाले से भी। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पॉइंट से देखें तो एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी कि इस मौके पर जबकि PDM मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जलसे जुलूस कर रही है, तो उनको इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जो PDM है वो इस वक्त जो गेम खेल रही है वो प्रॉपर तरीके से खेल रही है। बेसिकली जो आज का जो मजमा इकट्ठा करने का मकसद, उसके अंदर एक मकसद ये भी था जो कि इशारा दस्तूर पर एक मजमा इकट्ठा किया गया और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। बेसिकली उनका मकसद शायद कुछ लोगों को दिखाना भी था कि देखें, जो एक लॉन्ग मार्च और जो एक धरने की जो एक हिकमत अमली PDM ने तय की हुई है कि अगर हमारे मामलात जो हैं उनको तय ना किया गया, और अगर जो है इस तरीके से मामलात चलते रहे और ये जो सिलसिला है वो चलता रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि हम इमरान खान को उतारने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की जो पावर शो है शायद उसका एक मकसद ये भी था कि शायद एक शो ऑफ पावर इसलिए भी करवाई जाए कि अगर हम इतने थोड़े वक्त में एक बिल्कुल शॉर्ट कॉल पर, बिल्कुल एक मुख्तसर सी कॉल पर, अर्जेंट जो कॉल थी बेसिकली उनकी, उस कॉल पर अगर हम इतना बड़ा मजमा शाहराह दस्तूर जो कि रेड जोन के करीब तरीन इलाका है, रेड जोन के इलाका है, अगर हम यहाँ पर ये मजमा इकट्ठा कर सकते हैं, तो जब हम प्रॉपर तरीके से जब धरने का ऐलान करेंगे या लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो आप खुद देख लें कि वहाँ पर कितना मजमा इकट्ठा होगा। तो शायद ये भी एक उनकी प्लानिंग का हिस्सा था, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनकी प्लानिंग थी ये इस हवाले से मौसर साबित हुई है कि उन्होंने जो एक शो ऑफ पावर था वो करवा दिया फेडरल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और दूसरा जो एक मेन जो स्पीच थी वो मौलाना फजल रहमान साहब की थी कि उन्होंने आज जो स्पीच के अंदर एक दफ़ा दोबारा इदारों को कहा कि आप इमरान खान के पीछे से हट जाएं। और उन्होंने आज आप देखें कि इस इदारे तमाम जो एक गेम थी, जो पहले एक नाम लेते थे इदारों के कि जो तमाम इदारे हैं वो इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं, तो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इमरान खान के ज़ेर असर इदारा करार दिया, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इमरान खान के इशारों पर नाच रहा है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द से जल्द इस चीज़ का फ़ैसला करे और जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है इसका फ़ैसला करे, वरना जो हमारी हिकमत अमली है
वो हम मजबूर हो जाएंगे कि आने वाले वक्तों में हम एक जो है वो सख्त किस्म का लाहे अमल अपनाएं और हम अपनी एक हिकमत अमली को मज़ीद सख्त करें। तो इस हवाले से जो पीडीएम जो नुक्ते जो उनके पास जो पॉइंट्स मौजूद हैं, अगर आप देखें तो आज 19 जनवरी को उन्होंने जो एक एहतजाज था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर किया, और अगला जो वो एहतजाज कर रहे हैं वो कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से कर रहे हैं। डेफ़िनेटली तो आप देखेंगे कि इस हवाले से भी वो कश्मीर को जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया 5 फरवरी को, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बेसिकली ये दिन मनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि उस दिन भी अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को आड़ हाथ लेके कश्मीर के हवाले से, कि जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और जो कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर इंडिया ने इस वक्त जो कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और जो उन्होंने एक जो उसको एक वहाँ पर अपनी जो अफवाज हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा कर दिया है। तो इस हवाले से भी आगे जो एहतजाज होगा, डेफ़िनेटली इसके ऊपर भी अपोजिशन जो है वो अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेगी। और ये जो है सूरत हाल आगे मज़ीद इस प्रोटेस्ट को, चूँकि अपोजिशन की हिकमत अमली जो उन्होंने पहले बताई है कि इस प्रोटेस्ट का दायरा कार को वसी करेंगे और इस प्रोटेस्ट को मज़ीद सख्त करते जाएँगे, और उनका जो एंड है वो धरने पर और लॉन्ग मार्च पर टिल उस वक़्त तक जब तक इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते। तो आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि अपोजिशन अपनी इस हिकमत अमली में किस हद तक कामयाब होती है और आगे जो सूरत हाल है वो किस हद तक जाती है और मामला क्या होता है आगे। फ़िलहाल के लिए आर्टिकल 19 पीके से ज़ीशान बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।